कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का वेलकम डीके बड़े ऑटोमोबाइल में। तो क्या हुआ था, कल हम लोग ईंधन प्रदाय प्रणाली पढ़ा था, ठीक है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ग्रेविटी सिस्टम और क्या है, प्रेशर सिस्टम, ठीक है, दबाव प्रणाली, ये सब के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग को पढ़ना है, आज हम लोग को वैक्यूम सिस्टम और पढ़ना है पंप सिस्टम और फिर ईंधन इंजेक्शन सिस्टम, ठीक है। ये तीन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं आप लोग को बुक से नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ना बुक से पढ़ोगे ना तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम जाएगा, समझ पाओगे, पर इसमें जो ऐसे वर्ड है ना जो ढंग से समझ ही में ही नहीं आते, ठीक है। मैंने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो वो देख लो, अगर ये वीडियो देखोगे ना तो कोई मतलब का नहीं है। आपको सबसे पहले वो फर्स्ट वीडियो देखना चाहिए, ईंधन प्रदाय प्रणाली का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक, वो जो आई बटन होता है ऊपर, देखो धीरे धीरे हम पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे 10th का, ठीक है। तो इसी साथ मेरे साथ बने रहो, ठीक है। तो सबसे पहले है वैक्यूम सिस्टम, ठीक है। ये न है निर्वात प्रणाली, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखो, वैक्यूम, वैक्यूम से क्या समझ में आ रहा है। जैसे आप लोगों ने वैक्यूम क्लीनर सुना होगा, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। तो क्लीनर, वैक्यूम क्लीनर, ठीक है। तो वैक्यूम क्लीनर आप लोगों ने सुना होगा कि वैक्यूम क्लीनर क्या होता है। तो ऐसा होता है कि जैसे ना ऐसे जगहों से हमको, मतलब ऐसे जगहों में कचरा होता है, ठीक है, तो हम उसे निकाल नहीं पाते, ठीक है। उसके कारण हम लोग मतलब परेशानी जाती है तो कचरा साफ करने में, तो वहाँ पर वैक्यूम का यूज़ किया जाता है कि जहाँ पर भी कचरा हो, ठीक है, तो वहाँ पर हम उसके पाइप को रखें तो मतलब वो पूरा कचरा ले लेगा, खींच लेगा अपने अंदर, ठीक है। तो वैक्यूम सिस्टम, ठीक है। तो देखो ऑटोमोबाइल में क्यों वैक्यूम सिस्टम, तो हमारे पार्ट का नाम है, मतलब चैप्टर का नाम है फ्यूल फीड सिस्टम, ठीक है, ईंधन प्रदाय प्रणाली, ठीक है। तो उसमें हम लोग ईंधन आ रहा है ना, तो ये भी ईंधन से जुड़ा होगा, ठीक है। तो गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी के पेट्रोल टंकी है, ठीक है। पेट्रोल टंकी के जो पाइप होते हैं वो उनके दोनों के मध्य, ठीक है, एक ऐसा एक वैक्यूम सिस्टम लगाया जाता है जिससे जो आपकी जब पेट्रोल में जब पेट्रोल की जो मात्रा होती है, डीजल की जो मात्रा होती है वो कम होती है ना, जो उसके कारण हमें वैक्यूम सिस्टम का उपयोग करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट में पढ़ा था ग्रेविटी सिस्टम, ठीक है। तो ग्रेविटी सिस्टम में क्या था कि जो टंकी को ऊपर बनाया जाता था थोड़ा, ठीक है, तो गाड़ी में थोड़ा ऊपर टाइप का बनाया जाता था और पाइप नीचे तरीके से, तो ग्रेविटी के कारण नीचे जाता था। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले देख लो, फिर ये देखना, ठीक है। और आप लोग ना पूरा पूरा देखा करो, तो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है। तो अब ना, हाँ, तो ग्रेविटी कारण नीचे जाता है, तो इन नीचे का मतलब कि ना जब पेट्रोल की मात्रा कम होती है, ऐसे किनारों या ऐसे जगहों में जब पेट्रोल होता है, ठीक है, तो उसमें समय एक वैक्यूम का यूज़ किया जाता है। तो वैक्यूम, ठीक है, तो वैक्यूम का अर्थ मतलब एक तरीके से अपनी ओर खींचना या खींचने को बोलते हैं, ठीक है, वैक्यूम, ठीक है। ठीक, वैक्यूम क्लीनर खींच कर मतलब साफ करने वाला, ठीक है, वैक्यूम क्लीनर। ये वैक्यूम क्लीनर का कोई मतलब नहीं है, बस मैं समझाने के लिए उठाता हूँ, ठीक है। तो जिससे आप लोगों को जल्दी जल्दी समझ में आए, ठीक है। वैक्यूम, वैक्यूम सिस्टम, ठीक है। पेट्रोल की मात्रा कम हो गाड़ी में, ठीक है, जो भी गाड़ी है, ठीक है, तो जो भी गाड़ी है उसमें वो वैक्यूम का यूज़ किया जाता है। क्यों, जबकि पेट्रोल अगर आप लोग की गाड़ी में कम है, ठीक है, और तभी वो मतलब कि देखो जब भी आप लोग की गाड़ी में पेट्रोल खत्म होता है ना, एकदम जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि एकदम पूरा वैक्यूम अच्छी तरीके से filter कर लेता है, जब आवश्यकता होती है पेट्रोल की तो अच्छे से लेता है, ठीक है। वैक्यूम के कारण ही पेट्रोल जाता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, समझ में आ गया। वैक्यूम सिस्टम, वैक्यूम सिस्टम अगर नहीं समझ में आता है ना, मुझे कमेंट करके बताया करो, मैं एक बार मतलब कमेंट में बता दूंगा, नहीं तो कुछ अलग तरीके से बताऊंगा या आने वाली वीडियो में, ठीक है। तो अब पहुँचते हैं पंप सिस्टम, ठीक है। तो ये समझ में आ गया ना, पंप सिस्टम। देखो अगर ना आप अगर मुझे कमेंट करके बताओगे कि अगर आप लोग को मतलब ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप मैं यहाँ परिभाषा भी लिखूँ तो अगर कमेंट करके बताओगे तो मैं ऐसे जरूर करूँगा। अगर आप देखो इस सिस्टम में क्या होता है, पंप सिस्टम, ठीक है। पंप सिस्टम में क्या होता है कि इसमें ना एक पाइप के बारे में बताया गया कि एक लचीला पाइप है, एक लोहे का पाइप है, ठीक है, स्टील का पाइप है, ठीक है, इस्पात का पाइप है, ठीक है। तो पेट्रोल है, ठीक है, ईंधन है, उसको एक जगह तो स्थिर रहना नहीं है, पेट्रोल टैंक में तो स्थिर रहना नहीं है, ठीक है, उसे तो आगे जाना है, कार्बोरेटर तक पहुंचना है, ठीक है, कार्बोरेटर तक पहुंचना है। तो कार्बोरेटर में पहुंचने के लिए सबसे पहले पाइप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पाइप में जो पाइप है मतलब उसको बताया गया है कि मतलब जो पाइप है उसमें पंप किया जाता है, जिसे मतलब ढकेला जाता है, जो पंप करना, ठीक है, पंप मतलब एक तरीके धक्का देना या पहुंचाने के लिए जो किया गया कार्य, ठीक है, उसको आप बोल सकते हैं। तो यदि यही ठीक है, ये सबको छोड़ो, इसलिए ना पंपन के द्वारा उसे कार्बोरेटर को पूछा है। पंपन, कंपन मतलब तो ऐसे हिलाना, अगर पंपन हुआ तो या धक्का देना या उस पर जोर देना, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा, यदि ठीक है, यदि ईंधन पंप यांत्रिक है तो अगर वो गुजरता है या चलता है या कुछ मूवमेंट करता है तो हम उसे यांत्रिक बोलते हैं, पर ज़्यादातर केस में वो यांत्रिक नहीं होता। तो अगर वो यांत्रिक है तो क्या करते हैं कि इंजन के ऊपर रख दिया जाता है और मर दिया जाता है और वहाँ पर क्रैंक शॉफ्ट होता है। क्रैंक शॉफ्ट होने के कारण क्या होता है, वो मूवमेंट करता है। क्रैंक शॉफ्ट जानते हो, क्रैंक शॉफ्ट कैसे मूवमेंट करता है। ये देखो, ये ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये है पिस्टन रिंग बोलते हैं और इसको पिस्टन पिन बोलते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग तो होशियार हो, पता ही होगा। तो ये देखो, ये जो है ना इसको हम क्रैंक सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है, इसको क्रैंक सॉफ्ट, और इसके इधर जुड़े होते हैं उसको हमने मतलब
चिंत्रा मतलब चित्रकोल से द्वारा नहीं समझा सकता, तो ना नीचे से बहुत जो जुड़ा रहता है, जो इसे देखो क्या होता है, एक प्रोपेलर सॉफ्ट होता है, ठीक है, वो जो पहियों तक पावर पहुंचाता है, तो प्रोपेलर सॉफ्ट से पहले क्रैंक सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो अभी शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं भाई प्रोपेलर सॉफ्ट, अगर कोई लोग बंदे पहले से आगे का चैप्टर पढ़े होंगे, ठीक है, संचारण प्रणाली, तो उन्हीं लोग को आया होगा, नहीं तो नहीं आया होगा समझ में। तो ठीक है, तो अरे क्लियर करो भाई, हाँ ठीक है। तो पंप सिस्टम, इसमें क्या होता है, क्रैंक सॉफ्ट होता है, क्रैंक सॉफ्ट ज़्यादा मूवमेंट करता है ऊपर नीचे, तो जिसके कारण अगर 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 ईंधन पंप या यांत्रिक है तो उसे वहाँ पर क्रैंक सॉफ्ट में संचालित किया जाता है, ठीक है। ठीक है, आगे का मत पढ़ो, मतलब कि बस अगर आप नाम चाह पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब डायरेक्ट पहुँचते हैं ईंधन इंजेक्शन सिस्टम। देखो ठीक है, सबसे पहले मेरा ड्राइंग को देखो, ठीक है, मैं बहुत ही ब्यूटीफुल ड्राइंग बनाता हूँ, अगर आपको क्या बोलूँ मैं, मतलब देखो है ऐसा, देखो अगर ना आप लोग ना मेरे वीडियो को डाउनलोड करके देखोगे ना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, डाउनलोड करके देखने से अच्छे समझ में आएगा। और देखो अगर आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो पक्का अपने साइड में ना बुक खोल के देखो, तो तभी आपको समझ में आएगा। मैं जो अगला वीडियो बनाऊंगा ना, वो जो नेक्स्ट पार्ट नहीं होगा, मैं आप लोग को बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल क्या इंपॉर्टेंट है। कोई लोग इसको महत्व नहीं देते, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि ऑटोमोबाइल क्या चीज़ है, और अपने बारे में बताऊंगा कि मुझे भी ऑटोमोबाइल पसंद नहीं था पहले, पर अब क्यों पसंद है मैं आप लोग को बताऊंगा। इतना ज़्यादा पसंद है, मैं क्या बोलूँ अभी मैं। तो ईंधन इंजेक्शन प्रणाली, तो मेरा स्टाइल जानते हो, ईंधन फ्यूल, ठीक है, इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, इंजेक्शन क्या है, डॉक्टर जब पिछवाड़े में देता है ना, वो है, ठीक है, इसको हम लोग सुई बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इंजेक्ट करना, ठीक है, इंजेक्ट करना, तो इंजेक्शन, ठीक है, इसलिए इसको इंजेक्शन बोलते हैं। इसको अब छोड़ दो, भूल जाओ, समझ गए, ठीक है। इंजेक्शन, तो इंजेक्शन, ठीक है, हमारा पार्ट का नाम क्या है, फ्यूल, क्या था, फ्यूल फीड सिस्टम, ईंधन प्रदाय प्रणाली, ईंधन, ईंधन, तो क्या कोई इंजेक्शन करेगा, इंजेक्ट करेगा, कहाँ इंजेक्ट करेगा, सिलेंडर अर्थात इंजन में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन प्रणाली, ठीक है। तो ईंधन, ठीक है, ईंधन को इंजेक्ट करना, ठीक है, उसको पर ये सिलेंडर में इंजेक्ट नहीं करेगा, ये इंजेक्ट करेगा इनलेट वॉल्व में, तो इनलेट वॉल्व से हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो आप ना देखना, जो इंजेक्शन होता है ना, उसमें थोड़ा हवा भी होगा ना, और हवा भी होगा, और जब उसका जो लिक्विड होता है, जो भी हम अपने शरीर में जो भी डालते हैं, जो भी, ठीक है, तो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो वो हवा के साथ जाता है, ठीक है, तो मिक्सर जाता है, ठीक है, उसी के लिए हम लोग कार्बोरेटर को हटा देते हैं, क्योंकि जब इंजेक्शन से ही मिक्स हो जा रहा है भाई, तो मतलब तेरा क्या काम है। तो फ्यूल इंजेक्शन प्रणाली, मेरे ख्याल से आप लोग को ना ये समझ में आ गया होगा, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं, जो भी मैं तीनों पढ़ाया, तीनों बताया, ठीक है, वैक्यूम सिस्टम, पंप सिस्टम और इंजन सिस्टम। तो क्या करना है अब आप लोगों को, ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है। शेयर करो इस वीडियो को, ठीक है, फिर लाइक करो, ठीक है, तो आप सब्सक्राइब भी कर दो, ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ये तीनों करके ही जाना, ठीक है। देखो आप सब्सक्राइब करोगे तो देखो फ्री का चीज़ करने में आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है बताओ, देखते हो सही करते हो तो सब्सक्राइब भी क्या करो ना, देखो अपने भाई को खुश क्या करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ये भी फ्री चीज़ है कि 5 या 10 रुपये देते हो इसके लिए, देते हो, और शेयर करने के लिए 5-10 रुपये देते हो, नहीं देते सब्सक्राइब। देखो फ्री चीज़ करने के लिए कोई भी झंझट नहीं, अरे भाई सब्सक्राइब भी तो बोल रहा है, तो कर देते हैं, हमें क्या है, वो सामने खुश हो जाएगा, सब्सक्राइब कर देंगे, तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को डायरेक्ट पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जो आगे का पार्ट है संचालन प्रणाली, उससे पहले मैं एक वीडियो लाऊंगा, ऑटोमोबाइल क्या है, ऑटोमोबाइल। आप लोग कह रहे हैं ये तो ऑटोमोबाइल हम तो पढ़े हैं भाई, काहे बता रहा है, अरे नहीं, आपने ऑटोमोबाइल का परिचय पढ़ा है, ऑटोमोबाइल से क्या हो सकता है वो नहीं पढ़े, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो, ठीक है, और मेरे साथ ऐसे पढ़ते रहो, साथ में पढ़ो, ठीक है। और ऑटोमोबाइल इतना तगड़ा चीज़ है ना, मुझे अभी बताने का मन कर रहा है, पर वीडियो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना, मैं बता नहीं सकता, तो ठीक है, बाय।